जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं शनि का मार्गी होना कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन में आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है। सैटर्न ट्रांजिट इन एक्वेरियस फॉर टॉरस लगन एंड मून साइन, यानी अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी और आपके कर्म का मालिक शनिदेव बनते हैं। तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और मेजर एस्पेक्ट जो होता है, भाग्य भी बहुत साथ देता है और कर्म भी बहुत साथ देता है। अगर ये दोनों साथ देते तो लाइफ में तो मतलब हम समझते हैं लाइफ में हम कौन से लेवल पे पहुंच सकते हैं, स्काई इज द लिमिट हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं। आइए जान लेते हैं मार्गी होना 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2025 तक आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है। देखिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं डाल चुका हूं अपने चैनल पर, आप उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो एसेंस बताएगा डीप जाके। जितना डीप चले जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपको एसेंस समझने में, क्योंकि सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं आपके, जो 4th हाउस का मालिक है वो बैठे हैं। जब ट्रांजिट हो रहा है तो 7th हाउस में बैठे हैं आपके, यानी कि वृश्चिक राशि में बैठे। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव का बैठना कहीं ना कहीं डीप चीजों में आपने समुद्र में गोते खाने हैं। जितना अंदर जाओगे उतना ज्यादा सच्चा मोती आपके हाथ में आ सकता है। वो आपको वो किरण, वो रोशनी, वो एनलाइटमेंट मिल सकती है जिससे कि आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आ सकता है। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल कि ये कहने का अर्थात मतलब शनि का ये ट्रांजिट होने का क्या कारण है, क्या चीज आपके लाइफ में लेके आना चाहता है, कहाँ चेंजेस चाहता है, कहाँ से डिसिप्लिन चाहता है, उस वीडियो को भी समझिएगा। आइए अब बात करते हैं आपके लगन और मून साइन के लिए। शनि का 10th हाउस में बैठना, 9th और 10th का स्वामी 10th में ही बैठ गया है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं 10th हाउस किस चीज का होता है, हमारी नेम फेम अथॉरिटी, प्रोफेशन का होता है, फादर का होता है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आएंगे। यहाँ पर अब तक आप जो स्ट्रगल कर रहे थे प्रोफेशनल वाइज, आपके प्रोफेशन में आपके चैलेंजेस आ रखे थे, आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, आपकी लाइफ में विजन लेस हो रखे थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, आपको पीस नहीं मिल रहा था, आपको वो जो आपके अंदर की इच्छा थी वो पूर्ति नहीं हो पा रही थी। डिजायर है, इच्छा है, कुछ कर भी सकते हो, पोटेंशियल भी है, सब जानते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, कोई रोड ब्लॉक्स आ रहा था। अब वो क्लीन हो जाएगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में वो थीम बनेगी। अब आप अपनी लाइफ में एक एक सीढ़ी करके कैसे चढ़ोगे। देखो 4 सीढ़ी एक साथ मत चढ़ने की कोशिश करना, गिर जाओगे। राहु का इल्यूजन मत पाल लेना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। राहु 11th हाउस में मतलब कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने, आपको सेल्फ डिपेंड होकर अपने लाइफ में काम करना है। अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लाने के लिए आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सोफा सेट छोड़ना पड़ेगा, बेड को किनारे कर देना, फोन को साइड कर देना, सिर्फ अपनी स्किल डेवलपमेंट और अपने ऊपर काम करके अपनी लाइफ में प्रोफेशन को बढ़ाकर अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लाने के कारण आप बनोगे। शनिदेव आपको उस चीज से ब्लेस करने के लिए रेडी है। फादर से आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, फादर के साथ आपकी लाइफ में जो डिफरेंसेस आ रखे थे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। भाग्य, कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना, कोई तीर्थ यात्रा करना, लक में राइज होना, ठीक है। आपका स्पिरिचुअलिटी में आपका जो डिफरेंसेस आ गया था, आपका मन नहीं लग रहा था, आप देख रहे होंगे रिसेंट टाइम से आप उसकी तरफ, आप दिवाली के आसपास से आपकी लाइफ में बढ़ रहा है, वो आपके पैशन आ रहा है कि मैं स्पिरिचुअलिटी, भगवान से जुड़ूं, डिवाइन एनर्जी से जुड़ूं। और ये समझ लीजिए अगर ये हो रहा है तो आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट हो रहा है। और अगर आप शनि दशा महादशा से गुजर रहे हैं, आपकी अंतरदशा चल रही है, शनि बहुत प्रोमिनेंट बैठा है आपकी लाइफ में, तो लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। ये 6 महीने आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आ सकते हैं, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बाकी उस वीडियो को भी समझिएगा और आगे बता देते हैं। देखिए सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है 12th साइन, यानी कि 3rd एस्पेक्ट 12th साइन पे पड़ा। तो कोई इन्वेस्टमेंट को लेके इंपल्सिव नहीं होना है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना है हमेशा। आपने अपनी डिजायर्स को, अनरियलिस्टिक डिजायर्स को कंट्रोल करना है, अपनी बेड प्लेजर को कंट्रोल करना है, ठीक है। आपने योगा मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना है, अपने अंदर ठहराव लेके आने की जरूरत है आपके अंदर। आपको फॉरेन लैंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल, फॉरेन जाना, वीजा रिलेटेड कोई चीज बनना, कहीं पे आप सेटल होना चाहते थे, PR चाहते थे, वो चीजें आपकी क्लैरिटी में आ सकती हैं। तो ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। तो जो वीकनेस है ना उस पर काम कर लिया, कोई पेपर वर्क में प्रॉब्लम आती है उस पर काम करने के लिए पैशनेट हो जाओ कि करना ही है। आपका कोई विजन है, गोल है, अर्जुन की भांति मतलब मछली की आंख पर तीर मारना है, तो आपने उसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ा है, एकाग्रता लानी पड़ेगी। और जिस दिन आपने लिया है वो गैप्स, जो वीकनेस है, 3rd एस्पेक्ट यानी वीकनेस को क्लीन कर लिया, लाइफ में आप हीलिंग की तरफ बढ़ गए। तो ये चीज हो गई आपका। जब डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा 4th हाउस पर, तो 4th हाउस मदर रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, आपका इनर पीस, होम एनवायरनमेंट, कोई शिफ्ट करना अगर आप प्लान करें तो ये पॉसिबल हो सकता है। कोई रियल एस्टेट रिगार्डिंग आपकी कोई चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, या उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रहा था, ट्रबल चल रहा था, वो क्लीन अप हो सकता है।
ठीक है, आपका इनर पीस अब बढ़ेगा, आपका इनर पीस बढ़ेगा। ऑल्दो अभी ये पापकर्त्री में है तो आपको अपनी इनर पीस के लिए 12th हाउस की हेल्प लेनी पड़ेगी। इनर पीस के लिए 4th हाउस, सैटर्न से 4th कौन बैठा है? जुपिटर बैठा है। तो कोई जुपिटर लाइक फिगर, काउंसलर, हीलर, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना, नारायण से कनेक्ट होना, कृष्ण भगवान से कनेक्ट होना, राम जी से कनेक्ट होना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप इनके थ्रू अगर कनेक्ट होते हैं तो आपकी लाइफ में हीलिंग आती है, प्रॉस्पेरिटी आएगी। फर्स्ट हाउस में बैठे हैं जुपिटर तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, पीडी होगा आपकी लाइफ में, तो आपका डेवलपमेंट आपको इनर पीस देगा। इनर पीस होगा तो आप अपने प्रोफेशन में अच्छा कर पाओगे, प्रोफेशन में अच्छा करोगे तो आपकी लाइफ में आएगी क्लैरिटी, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में सच में दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? आपकी रिलेशनशिप। 7th हाउस आपकी मार्केट इमेज, पब्लिक इमेज। तो आप अपनी पब्लिक इमेज को ठीक करने पे आप काम करोगे। कोई गलतियां हो गई थी, आपने कोई रेस्ट लिया था, अब रेस्ट मोड खत्म हो गया, अब आप काम करने का, इंप्लीमेंट करने का, अपने आप को बूस्ट करने का समय है। मैरिज में आपकी कोई ऑब्स्टेकल्स आ गए थे, कोई गलती हुई थी, कोई चैलेंजेस आ रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई ऑब्स्टेकल, रोड ब्लॉक्स आ रखी थी, किसी ना किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, घर से छोड़ना छुड़ाना हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं वो हीलिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि शनिदेव पहले रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि जो हीलिंग को दिखाता है। तो हीलिंग होना, हील होना, गलतियों को मानना, गलती मान के उस पर काम करना, रूट कॉज पता चल गया, रूट कॉज करने के बाद उस पर उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है उस पर वर्कआउट कर लिया, डिसिप्लिन होकर हार्डशिप करके अपने आप को कंफर्ट जोन से ब्रेक करना पड़ेगा। जिस दिन आपने कंफर्ट जोन आपको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड हो गए, चेष्टा बली बढ़ गया तो लथार्जीनेस आएगा, बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। ऊपर से शुक्र देव आपके 8th 9th 10th मतलब आपको लग्जरी की तरफ लेके जाएंगे। जनवरी के बाद जब राहु के साथ बैठ जाएंगे वीनस, तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्लेजर, एंटरटेनमेंट, सोशल नेटवर्क में आपका इंडल्जेंस होना, पार्टीज में आपका इंडल्जेंस होना, अल्कोहल कंजप्शन, नॉन वेज कंजप्शन, इससे बचना है। आपने माया को अट्रैक्ट नहीं करनी है, आपने धर्म को अट्रैक्ट करना है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस, द मोमेंट यू फाउंड की नाम है, यू फाइंड की भाई मुझे अब अपनी रिलेशनशिप को हील करना है, जो मेरा धर्म है, जो मेरी ड्यूटी है। एंटरटेनमेंट गया साइड में, 6 महीने मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ब्रेक थ्रू लाने के लिए। कोई भी गलती आपकी लाइफ की थी, मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, आपका कोई मार्केट इमेज खराब था, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम टू गेट क्लीन ऑफ फ्रॉम ऑल दी टॉक्सिसिटी। यानी कि ये समय ऐसा है कि जब आप अपनी हर दुविधा को, हर प्रॉब्लम को क्लीन अप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लेना, भाग्य सब साथ देगा। किसी गुरु का ब्लेसिंग्स लेना, एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर के सपोर्ट लेना आपके भाग्य को क्लैरिटी देगा, आपके माइंड को क्लैरिटी देगा, आपके स्टेप, आपका जो स्टेप होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, उसमें क्लैरिटी आएगी। और आपका प्रोफेशन, आपका फादर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ले जाने वाला, ब्रेक थ्रू लाने वाला आपकी लाइफ में ट्रांजिट होने वाला है। और ज़्यादा डीप में समझने के लिए मैंने जो बोला है वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल में एनालिसिस आपके लिए बनाया है। इस चीज को, इस वीडियो को और उस एसेंस को मिक्स कर लेना, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे।